वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप यहाँ सिर्फ मोटिवेशन के लिए आए हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, अपने आप से झूठ बोलना बंद करना चाहते हैं और अपनी ट्रू पोटेंशियल को जीना चाहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। कब तक तुम अपनी फियर को भगवान मानकर पूछते रहोगे? कब तक एंजाइटी को पर्सनालिटी बनाकर जीते रहोगे? कब तक पास्ट ट्रॉमा को फ्यूचर का एक्सक्यूज बनाते रहोगे? तुम वीक नहीं हो, तुम अनट्रेन्ड हो। और आज तुम्हें दिखाया जाएगा फियर तुम्हारा बॉस नहीं है, फियर तुम्हारा मसल है। मैं यहाँ कहानी सुनाने नहीं आई, मैं यहाँ तुम्हें जगाने आई हूँ। और ये स्टोरी किसी सुपर हीरो की नहीं है, ये स्टोरी एक नॉर्मल औरत की है जिसकी जिंदगी फियर ने कंट्रोल की और जिसने अपने ब्रेन का सबसे प्रिमिटिव हिस्सा अमिगडाला को ट्रेन करना सीख लिया। उसका नाम अनाया था। लोगों के बीच बोलना उसके लिए टॉर्चर था, लिफ्ट में फंसना पैनिक अटैक था, फोन रिंग होना हार्ट अटैक जैसा लगता था। डॉक्टर ने बोला जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, थेरेपिस्ट ने बोला चाइल्डहुड ट्रॉमा, सोसाइटी ने बोला सेंसिटिव हो, एक्सेप्ट कर लो, फेट ने बोला ये तुम्हारी रियलिटी है, अनाया ने बोला शायद। और यहीं से सब गलत हुआ, क्योंकि जब तुम अपनी वीकनेस को आइडेंटिटी बना लेते हो, तुम अपनी स्ट्रेंथ को कभी ट्रेन नहीं करते। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम खराब नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन ओवर प्रोटेक्टिव है। ये सिंपैथी नहीं थी, ये न्यूरो साइंस थी। थेरेपिस्ट ने उसे बताया एमिगडाला डेंजर डिटेक्ट करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है तुम्हारा एमिगडाला हर चीज को डेंजर समझने लगा है। तुम फाइट और फ्लाइट मोड में रहती हो, चाहे सिचुएशन फाइटेबल हो ही ना। फिर थेरेपिस्ट ने कहा एमिगडाला को डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन ट्रेन कर सकते हो। और यहीं से उसकी आइडेंटिटी टूटनी शुरू हुई और वॉरियर बनने लगी। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहता है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, मतलब तुम्हारा ब्रेन वही सीखता है जो तुम बार बार एक्सपीरियंस करते हो। मैक्सवेल मॉल्ट्स कहता है तुम अपनी सेल्फ इमेज से आगे नहीं बढ़ सकते। नॉर्मन डॉयज ने प्रूव किया ब्रेन प्लास्टिक है, तुम अपनी फियर रिस्पॉन्स को रीवायर कर सकते हो। मतलब एंजाइटी तुम्हारी डेस्टिनी नहीं है, फियर तुम्हारा फाइनल फॉर्म नहीं है। तुम्हारा एमिगडाला वाइल्ड है और वाइल्ड चीज को टेम किया जा सकता है। उसने ट्रेनिंग शुरू की, सॉफ्ट ट्रेनिंग नहीं, सेफ ट्रेनिंग नहीं, डिस्कंफर्ट ट्रेनिंग। पहले एलिवेटर में 10 सेकंड ज्यादा रुकना, फिर पब्लिक प्लेस में एक सवाल पूछना, फिर मीटिंग में बोलना। हाथ कांप रहे थे, लोगों ने देखा, जजमेंट आया, ऑकवर्ड साइलेंस आया, हार्ट रेसिंग, स्वेट ड्रिपिंग, ब्रेथ शेकी। और फिर कुछ नहीं हुआ, नो डेथ, नो कोलैप्स, नो डिजास्टर। सिर्फ ये प्रूफ मिला फियर फॉल्स अलार्म था, और हर फॉल्स अलार्म से एमिगडाला थोड़ा शांत होता गया। सेथ गोडिन कहता है हर ट्रांसफॉर्मेशन के बीच एक फेज आता है, द डिप, जहां इंप्रूवमेंट इनविजिबल होता है, जहां तुम सोचते हो ये सब बेकार है, मेरा केस अलग है, मैं कभी नॉर्मल नहीं हो सकती। अनाया भी यहीं पहुंची। 2 महीने बाद भी एंजाइटी अटैक्स, रिलैप्सेस, सेल्फ डाउट। यही 99% लोग वापस पुरानी आइडेंटिटी पे चले जाते हैं, क्योंकि पुराना पेन नए पेन से ज्यादा फेमिलियर होता है। पर उसने क्विट नहीं किया, होप के लिए नहीं, रिस्पेक्ट के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट। फिर एक दिन उसे स्टेज पे बोलना था, 100 लोग, माइक, स्पॉटलाइट, साइलेंस। पुराना ब्रेन चिल्लाया रन, हार्ट 160 बीपीएम, हैंड्स नंब, विजन ब्लर। एमिगडाला ने फुल अटैक किया, और यहीं उसने डेविड गॉगिन्स का रूल याद किया, जब तुम्हारा माइंड कहता है बस हो गया, तुम सिर्फ 40% पे होते हो। उसने भागने के बजाय माइक उठाया, वॉइस शेकी थी, शब्द टूट रहे थे, पर वो भागी नहीं। और जब तुम भागते नहीं, फियर रिट्रीट करता है। स्पीच के बीच कुछ मैजिकल हुआ, हार्ट स्लो हुआ, ब्रीदिंग स्टेबल हुई, माइंड क्लियर हुआ। उसने कंप्लीट किया, लोगों ने क्लैप किया, उसने स्माइल की। पर असली विक्ट्री क्लैप्स नहीं थे, असली विक्ट्री ये थी एमिगडाला ने पहली बार ओबे किया, फियर ने पहली बार सरेंडर किया। उस दिन उसे रियलाइज हुआ मैं फियरलेस नहीं बनी हूं, मैं फियर ट्रेन्ड बनी हूं। 3 स्टेप ब्लूप्रिंट। स्टेप 1 आइडेंटिटी शिफ्ट। आई एम एंग्शियस नहीं, आई एम ट्रेनिंग माई ब्रेन। आई हैव पैनिक अटैक्स नहीं, आई एम रीवायरिंग माई नर्वस सिस्टम। तुम जो बोलते हो तुम वही बनते हो। स्टेप 1 आइडेंटिटी शिफ्ट। जेम्स क्लियर। आई एम एंग्शियस नहीं, आई एम ट्रेनिंग माई ब्रेन।
आई हैव पैनिक अटैक्स नहीं, आई एम रीवायरिंग माई नर्वस सिस्टम। तुम जो बोलते हो तुम वही बनते हो। स्टेप 3, न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड विजुअलाइजेशन। रोज विजुअलाइज करो, खुद को काम रहकर बोलते हुए, खुद को सिचुएशन हैंडल करते हुए, खुद को फियर के ऊपर कंट्रोल रखते हुए। ब्रेन रिहर्सल को रियल समझता है और रिहर्सल से रिएक्शन चेंज होता है। अब वेक अप। तुम कहते हो आई वॉन्ट कॉन्फिडेंस, आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट कंट्रोल, पर तुम्हारी हैबिट्स कहती हैं अवॉइड, एस्केप, डिस्ट्रैक्ट, डिले। तुम पीस चाहते हो पर तुम डिस्कंफर्ट से भागते हो। तुम फ्रीडम चाहते हो पर तुम फियर को मास्टर बना के रखते हो। तुम काम चाहते हो पर तुम केओस को डेली रिहर्स करते हो। ये कॉन्ट्रडिक्शन तुम्हें तोड़ रहा है। और जब तक तुम डिस्कंफर्ट के साथ पीस बनाना नहीं सीखते, तुम पीस के साथ जीना कभी नहीं सीखोगे। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता फियर को आइडेंटिटी बनाकर जीना। आई एम एंग्शियस, आई एम जस्ट सेंसिटिव, आई एम जस्ट लाइक दिस। दूसरा रास्ता फियर को ट्रेनिंग ग्राउंड बनाना। आई एम नॉट ब्रोकन, आई एम अनट्रेन्ड एंड आई एम ट्रेनिंग। एक रास्ता तुम्हें जिंदा रखेगा, दूसरा तुम्हें फ्री करेगा। चूज केयरफुली। अगर तुम अपने फियर के बॉस नहीं, ट्रेनर बनना चाहते हो तो कमेंट करो आई विल ट्रेन माई फियर्स। एक्सक्यूजेस नहीं, डिलेज नहीं, विक्टिम लैंग्वेज नहीं, सिर्फ ट्रेनिंग। अगर ये वीडियो तुम्हारी नर्वस सिस्टम तक पहुंची तो लाइक करो। अगर किसी और का एमिगडाला जगाना चाहते हो तो शेयर करो। और अगर तुम सिर्फ सुनना नहीं, रिवायर करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलता, यहाँ ब्रेन ट्रेनिंग होती है। याद रखो, तुम्हारा फियर तुम्हारी वीकनेस नहीं है, तुम्हारा फियर तुम्हारा अनफिनिश्ड ट्रेनिंग है। तुम काम पैदा नहीं हुए थे, तुम काम बनाए जा सकते हो। और जब तुम अपने एमिगडाला को ट्रेन कर लेते हो, तुम सिर्फ ब्रेव नहीं बनते, तुम अनब्रेकेबल बन जाते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक फियर से भागो मत, फियर को बिल्ड करो।